दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी कहीं न कहीं कर्ण पिशाच का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कर्ण पिशाच कोई साधारण भूत या चुड़ैल नहीं होती। वह एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर कोई साधारण व्यक्ति पा ले तो वह कल्पना से परे ताकतें हासिल कर सकता है। कर्ण यानी कान, पिशाचनी यानी एक पारलौकिक शक्ति जो कि आपके कान में आकर रहस्य राज और ऐसी बातें बताती है जो घटने से पहले ही आपको पता चल सकती है। कर्ण पिशाचिनी यदि आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अपार शक्तियां मिल सकती है, मगर अगर रुष्ट हो जाए तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 99.9% कहानियां इसके दुष्प्रभाव की ही मिलती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रोहन और सत्यम नाम के दो दोस्तों की। ये दोनों 22-23 साल के लड़के थे जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये दोनों घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। भूत प्रेत भगवान देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे, मतलब नास्तिक थे। उस समय उत्तराखंड के गांव में एक बात फैली हुई थी कि साल में एक रात ऐसी होती है जब तमाम नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत प्रेत चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। लोग कहते थे उस रात जो भी व्यक्ति इन शक्तियों की नजर में आ जाता है उसका शिकार होना तय है। इसलिए उस रात गांव में लोग घरों में ही बंद रहते थे। रोहन और सत्यम को इन सब बात पे मजा आता था। दूसरों को डराना, हंसी मजाक करना और इन सब बातों पे हंसना। वह दिन आया कि गांव में लोग घरों में बंद हो गए। रोहन और सत्यम का दिल किया कि चलो बाहर घूम कर देखें आखिर डर किस चीज का है। रात के करीब 12 बजे दोनों घर से बाहर निकले। गांव से दूर जंगल की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी। अजीब सा घुटन का माहौल था, लेकिन दोनों को मजाक सूझ रहा था। सत्यम बोला, अगर कर्ण पिशाचिनी मिल गई तो क्या करोगे? रोहन हंसते हुए बोला, उससे पूछूंगा लॉटरी का नंबर बता दो। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ने लगे तो अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कहीं से बिल्ली की चीखे की आवाज, कहीं से उल्लू की आवाज, अचानक ठंडी हवा का झोंका। सत्यम सहम गया, मगर रोहन बोला, डर मत, आगे बढ़ता चल। तभी अचानक पेड़ों के बीच में एक सफेद आकृति दिखाई दी। सत्यम बोला, वो क्या था? रोहन बोला, शायद कोई कपड़ा उड़ रहा होगा। और दोनों ने इस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया, मगर अंदर अंदर अब दोनों में घबराहट बढ़ने लगी थी। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों एक टूटे हुए मंदिर में जा पहुंचे, जहां एक घंटा टंगा हुआ था जो कि बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। सत्यम बोला, चल वापस चलते हैं। रोहन बोला, थोड़ी और हिम्मत दिखा। रोहन ने जैसे ही मंदिर के पास कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मारी हो। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। तभी रोहन के कान में अचानक एक धीमी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई महिला फुसफुसा रही हो। सत्यम को भी वो आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज साफ नहीं होती है। तभी अचानक रोहन चिल्लाता है कि कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता है। रात के करीब 2 बजे दोनों ने फैसला किया कि चलो अब वापस चलते हैं। मगर जैसे ही वे मुड़े, चारों तरफ धुंध छा गई थी। रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। रोहन ने बोला कि अपना मोबाइल निकालो, फ्लैश ऑन करो और रास्ता देखते हुए चलो। दोनों ने अपना अपना मोबाइल निकाला, फ्लैश ऑन किया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगे। तभी पीछे से एक औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ, बिल्कुल उनके कान के पास से। रोहन ने झटके से पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। सत्यम ने बोला, पीछे पलटकर मत देखो, चुपचाप घर की ओर चलते चलो। लेकिन रोहन इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा सहम गया कि बिल्कुल डर से कांपने लगा। और थोड़ी देर बाद रोहन के कान के पीछे एक परछाई दिखाई दी, जो कि एक औरत की थी, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी और बहुत क्रीपी स्माइल दे रही थी। सत्यम ने देखा और वहीं पत्थर की तरह जम गया। उस परछाई ने हाथ बढ़ाया, मगर हाथ नहीं, जैसे धुएं से बनी कोई चीज हो। वह हाथ अब रोहन के कान की तरफ है। रोहन चिल्लाया, मगर वह हाथ रोहन के कान में समा गया, जैसे कोई धुआं किसी शरीर के अंदर चला गया हो। रोहन जोर जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरे दिमाग में मत घुसो। रोहन ने अपने कानों को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिर गया और अपना सर पटकने लग गया। उसके सर से खून निकलने लग गया। सत्यम ने रोहन को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहन की आवाज बदल गई। वह अब एक औरत की आवाज में बात करने लग गया। रोहन की आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी। वह बोलने लग गया, तू भी आएगा, तू भी सुनेगा। सत्यम रोता रहा, कौन कौन आएगा? तभी रोहन की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और उसने एक खतरनाक स्माइल दी। उसकी स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था उसके दांत इंसानी नहीं है, लंबे धारदार, जैसे किसी शिकारी जानवर के हो। रोहन बोला, उसने मुझे चुन लिया, अब तू उसकी बारी है। सत्यम चिल्लाता हुआ भागा, गिरता पड़ता, खून खच्चर में लथपथ। मगर पीछे से रोहन की आवाज आती रही, रुक जा, सुन ले सुन ले। गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ वहां एक लड़का मिला, सत्यम, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा था। गांव वालों ने जब उसे उठाया तो उसकी आंखें खुली हुई थी
और वो हर समय सिर्फ एक ही बात बुदबुदा रहा था कि वो मेरे कान में है, वो मेरे कान में है और वो मुझे सब कुछ बता रही है। रोहन का कोई पता नहीं चला, बस वहाँ पर मंदिर के सामने ज़मीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ज़मीन के अंदर खींच लिया हो। कहते हैं कर्ण पिशाचिनी को जो छेड़ देता है, वह दो में से एक बन जाता है, या तो उसका दास या उसका शिकार। और सत्यम वह आज भी पागल खाने में बंद है, मगर आज भी उसके कानों में आवाज आती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।